नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा के साथ क्यों नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं। जब जब कृष्ण जी का नाम लिया गया हो, तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम नहीं लिया गया हो। श्री कृष्ण को उनके भक्त राधे कृष्ण नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह दोनों शब्द सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा, और कृष्ण के बिना राधा कैसे रही होगी। ये सवाल हर किसी के मन में है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आज हम राधा के जीवन के वो पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में अमूमन लोगों को पता भी नहीं होगा। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सबको प्रसन्न करते तो कुछ को नाराज भी करते और परेशान भी करते थे, लेकिन कृष्ण के साथ ही वृंदावन की खुशियां थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से सभी गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक अगर उनकी बांसुरी से कोई मोहित था तो वो राधा थी। लेकिन राधा से कहीं गुना ज्यादा प्यार कृष्ण उनसे करते थे। राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन फिर भी इस बात का फर्क ना तो राधा को पड़ा और ना ही कृष्ण को। राधा वृंदावन से कुछ ही दूरी पर रेपली नाम के गांव में रहती थी, लेकिन रोज ही कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर वो अपने गांव से वृंदावन खींची चली आती थी। कृष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वो समय भी निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था, और एक दिन उसके मामा कंस ने कृष्ण और उनके भ्राता बलराम को वहां मथुरा में आमंत्रित किया, और इसी की वजह से वृंदावन में एक डर पैदा हो गया। वृंदावन में मानो जैसे मातम सा छा गया था। माँ यशोदा तो चिंतित थी ही, क्योंकि उनके दिल का टुकड़ा जो उनसे अलग हो रहा था, लेकिन उनके साथ साथ उनकी गोपियाँ भी उनसे उनसे कम चिंतित नहीं थी। दोनों को आने के लिए कंस ने उनके लिए रथ भेजा, और रथ के आते ही सब उसके आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे। और उधर कृष्ण को राधा की चिंता सता। जाने से पहले वो चाहते थे कि वो एक बार राधा से मिले। मौका पाते ही वो वहां से छुपकर राधा से मिलने गए, और राधा उन्हें वहां मिल गई, जिसे देखते ही वो राधा को कुछ कह नहीं सके। और राधा कृष्ण के मिलन की ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। वो ना ही कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ महसूस कर रहे थे, दोनों ही बस चुप थे। राधा कृष्ण के मन की सारी बात जान लेती थी और उन्हें समझती भी थी। राधा को पहले से ही पता चल जाता था कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, इसलिए शायद उन दोनों को कुछ उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आखिर राधा को अलविदा कहकर कृष्ण लौट आए, और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेकर वहां से चल पड़े। और कृष्ण के बगैर यहाँ वृंदावन बिल्कुल सूना हो गया था। ना ही कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण के लीलाओं की कोई बात थी। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण उनसे कभी अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदा होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो ये थी कि उनका दोनों का भावनात्मक रूप से जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। इसी तरह से बहुत समय बीत गया था, और आने वाली जिंदगी राधा की जिंदगी में
क्या मोड़ लाने वाली थी, ये किसी को भी अंदाजा भी नहीं था। जो हर लड़की के साथ होता है वो राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को शादी करनी पड़ी और विवाह के बाद गृहस्थी, संतान आदि के हवाले अपना जीवन करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कृष्ण मौजूद थे। दिन बीतते गए, समय काफी हो गया था। अब राधा वृद्ध अवस्था में हो गई थी और फिर एक दिन रात को वो चुपके से घर से निकल गई और घूमती घूमती कृष्ण जी की द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने का आग्रह किया, लेकिन पहली बार मौका भी तब मिला जब कृष्ण बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए थे, इसलिए वो उनसे नहीं मिल पाई। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, परंतु फिर भी वे अब भी दोनों कुछ भी नहीं बोल पाए और दोनों ही चुप ही थे, क्योंकि अभी भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी और ये द्वारिका नगरी में उन्हें कोई नहीं जानता था। राधा के निवेदन से कृष्ण ने उन्हें दरबार में एक सेविका के रूप में निवृत्त कर दिया। वो दिन भर महल में रहती और महल के सारे कामकाज करती और जब भी मौका मिलता वो चुपके से दूर से ही कृष्ण को देख लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा होने लगा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था। उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने देती, साथ ही बढ़ती उम्र भी उन्हें कृष्ण से दूर ले जा रही थी। वह आखिर एक रात को महल से चुपके से निकल गई और वह नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है और आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं जानती थी। बस आगे चले ही जा रही थी, परंतु भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, इसलिए वो अपने अंतर मन में सब जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। आखिरकार वह वक्त आ गया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी, बस किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी और जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने पाकर राधा बहुत खुश हुई, पर वो समय निकट आ गया था जब राधा को अपने प्राण त्याग कर कृष्ण से हमेशा के लिए दूर जाना था। कृष्ण से राधा से प्रश्न किया, कहा कि तुम कुछ मुझसे मांगो। तब राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि राधा, उम्र भर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम कुछ मांगो। तब कृष्ण के निवेदन पर राधा ने कृष्ण से कहा, एक बार तुम मुझे अपनी बांसुरी बजा के सुनाओ। कृष्ण ने बिना देर किए तुरंत ही मधुर धुन में बांसुरी बजाना शुरू कर दी और बांसुरी की धुन जैसे ही राधा के कानों में पड़ी, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और धीरे धीरे राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और वो इस दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में ले लिया और उनसे चिपक कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसी दिन से कृष्ण ने बांसुरी को कभी नहीं बजाया। तो ये थी राधा और कृष्ण के जीवन की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।